हुजूर की मोहब्बत बताता हूं। जब आप शहीद हो गए थे तो उसके बाद एक सहाबी आते हैं हुजूर की बारगाह में और वो अर्ज करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मेरे घर बेटा दिया है, अब आप मुझे कोई अच्छा सा नाम, हमारे जैसा नहीं, ट्विंकल वाला, पिंकी वाला, जुम्मन वाला, शाबान में पैदा हुआ तो शाबानी वाला, रमजान में पैदा हुआ तो रमजानी वाला नाम वाला नहीं, जैसे आजकल हम लोग गूगल अंकल से निकाल निकाल करके उल्टे सीधे नाम रखते हैं। एक ने तो अपनी बच्ची का नाम सुरीन रख दिया था, सुरीन रख दिया था। और आपको सुरीन समझ में आएगा नहीं कि सुरीन कहते किसको हैं। जो हम जिस मकाम के जरिए से बैठते हैं ना, ये पीछे वाले हिस्से को कहते हैं सुरीन। उसने कहा था कि सुरीन, जर्रीन, ये सब कुरान में जो इस तरह के अल्फाज आए हैं ना, तो उसके नेहज पर उनको सुरीन लफ्ज अच्छा लगा था तो उसने रख दिया। कम से कम अल्लाह के बंदे, नाम का सही माना क्या है वो तो देख लो, कुछ भी उल्टा सीधा नाम रख देते हो। नाम वो रखो जिसकी बरकतें आपकी औलाद को मिले। जब मौला हसन पैदा हुए तो हजरत मौला अली की तमन्ना थी कि मैं इनका नाम कुछ और रखूं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इनका नाम तुमने क्या रखने का इरादा किया है? तो उन्होंने नाम बताया। हुजूर ने फरमाया, नहीं, इनका नाम हसन रखो। फिर जब मौला हुसैन पैदा हुए तो कहा क्या नाम रखने का इरादा? कहा फला नाम रखने का इरादा किया। हुजूर ने कहा नहीं, इनका नाम हुसैन रखो। तीसरे शहजादे पैदा हुए, कहा क्या नाम रखने का इरादा? कहा फला नाम रख। हुजूर ने कहा नहीं, इनका नाम मोहसिन रखो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो उल्टे सीधे नाम को, गलत नाम को जिसका फायदा नहीं होता था, वो नाम आप हटा देते थे और मुबारक नाम अता करते थे। और हसन और हुसैन ये ऐसा नाम है कि हुजूर ने फरमाया कि इस नाम को अल्लाह ने जन्नत में मेरे नवासों के लिए महफूज रखा था। इससे पहले हसन और हुसैन नाम का दुनिया में किसी का नाम नहीं रखा। हाँ, इसका बदल शब्बीर और शब्बर मौजूद है, लेकिन लफ्ज़े हसन और लफ्ज़े हुसैन इससे पहले किसी और का नाम नहीं रखा गया है। और उस नाम की बरकत देखिए, आज हर गली में, हर बिल्डिंग में आपको गुलाम हुसैन नजर आएगा और सैयद हुसैन नजर आएगा। ये बरकतें हैं, तो अच्छे नाम पर नाम रखना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मन कान लहू मौलूदन फसम्माहु मुहम्मदन फहुब्बन ली फतबर्रुकन बिइस्मी कान हुआ व मौलूदुहु फिल जन्नति बिगैरि हिसाब। हुजूर फरमाते हैं जिसके घर बच्चे की विलादत हो और वो अपने बच्चे का नाम मोहम्मद रखे। क्यों? फतबर्रुकन बिइस्मी, मेरे नाम से बरकत हासिल करने के लिए। फहुब्बन ली, और मेरी मोहब्बत में। तो हुजूर क्या इनाम देते हैं? कान हुआ व मौलूदु, वो बाप और उसका बच्चा, फिल जन्नति बिगैरि हिसाब, अल्लाह दोनों को बगैर हिसाब किताब के जन्नत अता फरमा देगा। ये हुजूर का स्टेटमेंट है। अपनी औलाद का नाम मोहम्मद रखो, अपनी औलाद का नाम अहमद रखो। ये नाम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया। हुजूर ने फरमाया जिसके घर में अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान नाम हो, अल्लाह पाक उसके घर में मुसीबतें और फाका नहीं देता है। इस नाम की बरकत से अल्लाह उसके घर में रहमतें अता फरमाता है और इसमें बरकतें अता फरमाता है। तो बहरहाल नाम अच्छे रखने चाहिए। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के फरामीन में से हैं। तो जब वो सहाबी आते और कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई अच्छा सा नाम दे दीजिए। अब हुजूर का जवाब सुनिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुझे मेरे चाचाओं में सबसे ज्यादा महबूब अमीर हमजा थे, लिहाजा अगर तुम्हें नाम रखना है तो अपने बच्चे का नाम हमजा रखो ताकि मेरे चचा का नाम जिंदा रहे। नाम ये हुजूर अलैहिस्सलाम की तमन्ना थी और आपने उस सहाबी के बेटे के लिए अपने चचा का नाम मुंतखब फरमा करके अता किया और उन्होंने फिर हमजा नाम रखा। तो ये मोहब्बत थी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। हुजूर अलैहिस्सलाम के बावफा हवारियों में से एक जानिसार सहाबी हजरत अमीर हमजा भी कहलाते हैं, जो तन मन, ऐसे तो हर सहाबी अपने नबी पर जान निछावर करने के लिए तैयार है, लेकिन होते ना कुछ स्पेशल होते हैं, कुछ स्पेशल। जैसे हम सब मुबल्लिग हैं, हम सब आलिम हैं, लेकिन हमारे कायदे मोहतरम की नजर में कुछ ऐसे भी अफराद हैं जो कुछ स्पेशल है। उनके साथ ट्रीट अलग अंदाज में होगा, क्योंकि वो इल्म के एतबार से, इस्तेदाद के एतबार से
तजर्बे के एतबार से, माहौलियात के एतबार से, कामकाज के एतबार से और लोगों से वो ज्यादा मुख्तलिफ होंगे। तो ऐसे ही जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हर सहाबी हर लम्हा जान देने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल थे जो हर लम्हा हुजूर की खिदमत में लगे होते थे। उनमें एक नाम आता है हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली शेर खुदा, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, और एक नाम जो आता है वो हजरत उस्मान बिन मज़ून, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत साद बिन अबी वकास, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह, हजरत जुबैर बिन अव्वाम और हजरत जाफर तैयार, और उनके अलावा हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन का नाम आता है। ये हमेशा अपने आका की बारगाह में जान का नजराना हुजूर की बारगाह में लिए फिरते थे। ये जानिसार असहाब में से हैं जो हर लम्हा हुजूर पर फिदा रहते थे। यूं तो हर साहबी रहते थे, लेकिन एक स्पेशल थे, उनमें से एक नाम हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह अन्हु का। और अगर आप जंग की बात करें, बहादुरी की, तो मैदान बद्र हो या मैदान उहद, क्योंकि उहद तक ही आप थे, इन दोनों मार्के से पहले एक सिरिया हुआ है। सिरिया कहते हैं एक छोटा सा काफिला किसी छोटे मुहिम पर भेजा जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाम में सबसे पहले एक छोटा सा काफिला बना करके किसी से बहसो मुबाहिसा के लिए और लड़ने के लिए जिनको भेजा था, उनमें पहला नाम हजरत अमीर हमजा का आता है। 20 या 30 सहाबाए कराम को लेकर हजरत अमीर हमजा एक काफिले की शक्ल में एक सामने वाले से बहस करने के लिए आप तशरीफ ले गए थे, लेकिन उसमें जंग वाक़ई नहीं हुई, बहसो मुबाहिसा पर ही बात मुकम्मल हो गई थी। उसके बाद आप मैदान बद्र में आइए। मैदान बद्र के अंदर 3 सहाबी मुसलमानों की तरफ से मैदान बद्र में सबसे पहले जो उतरने वाले थे वो 3 लोग थे। एक का नाम था हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, दूसरा नाम था हजरत अमीर हमजा, और तीसरा नाम था मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये 3 नाम। हजरत मौला अली के मुकाबले में वलीद था, हजरत अमीर हमजा के मुकाबले में उतबा था, और हजरत अबू उबैदा के मुकाबले में शैबा था। सबसे पहले जंग के इब्तदा बद्र में जब बगल बजाया जाता है और उसके बाद जो पहली लड़ाई होती है 1 to 1 फेस टू फेस, पहले उसमें सबसे पहले आगे जो बढ़ते हैं वो हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। और हजरत अमीर हमजा का वार इतना गहरा होता था कि एक ही वार में काम तमाम कर देते थे। आपने एक ही वार में काम तमाम कर दिया, उतबा का काम हो गया एक वार में। फिर बारी आई अबू उबैदा बिन जर्राह की, तो उनसे जब लड़ाई हुई तो वो शैबा जरा ताकतवर था, तो उसने भी हमला किया और हजरत अबू उबैदा से निपट गया। तो जब हजरत अमीर हमजा ने देखा कि हजरत अबू उबैदा कुछ कमजोर साबित हो रहे हैं हल्के से, उसके मुकाबले में आप झट से आगे बढ़ते हैं और उसके गर्दन भी उतार करके जमीन पर फेंक देते हैं। यह है हजरत अमीर हमजा। और इस तरफ जो थे मौला अली, वो 23 साल या 22 साल के कड़ियल जवान, मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजुल करीम। और आपके मुकाबले में वलीद था, वो लोहे की टोपी पहना हुआ था। मौला अली ने जब अपनी तलवार निकाली है और उसके सर पर जो तलवार मारी है, लोहे की टोपी कटते हुए उसका सर फट करके 2 टुकड़े में बदल गया। और उसी वक्त सहाबा इकराम ने नारा लगाया था, नारे तकबीर। तो जो जब नारा लगाया तो अल्लाहु अकबर की जो सदाएं थी, उस सदाओं के बुनियाद पर वहां जितने कुफ्फार थे उन सब के दिल उखड़ गए कि ये क्या हो गया, और दहशत उनमें पैदा हो गई। और इसी नारे की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर बाद में सहाबा को कामयाबी भी अता फरमाई थी, और बाकी और भी इमदाद थी। उसमें से एक सबब ये भी था। आप उसके बाद ये तो मैदाने बद्र की बात। अच्छा, मैदाने बद्र में तकरीबन 21 या 23 लोगों को तनहा जहन्नम वासिल हजरत अमीर हमजा ने किया है। शुतुरमुर्ग के आप देखते होंगे वो खड़े रहते उसके सर, तो जैसा फूल आता है ना, तो आपने जो अमामा पहना हुआ था यहाँ सामने शुतुरमुर्ग का कलगी लगाया हुआ था। जैसे आजकल कुछ फूल लगाते हैं, कुछ और लगाते हैं, तो उस जमाने में हजरत अमीर हमजा ने कलगी लगाया हुआ था। और उसके बाद मैदान कारजार में गए थे, और जब लड़ते थे हजरत अमीर हमजा तो कहते थे असदुल्लाह
व असदुर रसूल, मैं अल्लाह का शेर हूं और मैं रसूलुल्लाह का शेर हूं। जिससे शेर से मुकाबला करना है वो मेरे सामने आए। लेकिन किसी में इतनी ताकत नहीं होती थी कि वो अमीर हमजा रदी अल्लाह अन्हु के मुकाबले में आ जाए। तने तनहा 21 या 23 लोगों को जहन्नम वासिल किया था हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला, ये आपकी शान थी। उसके बाद ये एक मारिका हो गया। मैदान उहद की तरफ आप बढ़े। मैदान उहद ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीने तैयबा तशरीफ लेके गए, मैदान बद्र 2 हिजरी 17 रमजानुल मुबारक को वाक़ई हुई है। और मैदान उहद ठीक 1 साल के बाद 15 शव्वालुल मुकर्रम 15 शव्वाल को 3 हिजरी में वाक़ई हुई है। और ये बद्र तो मदीने तैयबा से बिल्कुल किनारे पर है और उहद जो है वो मदीने तैयबा से बिल्कुल करीब है, बिल्कुल करीब है। बस से कुछ लोग सफर करते हैं, कुछ लोग पैदल भी जाते हैं। तो मामला ये था कि जब 3000 का लश्कर जर्रार, 700 ज़िरा पहने हुए, 200 ऊंट, 200 घोड़े सवार और उसके अलावा 1000 के करीब या 700 के करीब ऊंट सवार और सबके पास हथियार, 12 के करीब औरतें या 20 के करीब औरतें और नाचने गाने के सारे सामान, ये सारे औजार लेकर जब मक्का से कुफार निकलते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात पता चलती है तो आपने मदीने तैयबा में मशवरा किया कि उनका मुकाबला करना है, हमें दिफा करना है, क्योंकि हुजूर अपनी तरफ से जंग में कभी पहल नहीं करते थे और ये मैंने 12 बात बताई है। तो मशवरा जब हुआ तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि ये बताया जाए कि ये जंग हम मदीने के अंदर करें या बाहर करें। तो अब्दुल्ला बिन उबय जो मुनाफिक था उसका कहना यह था कि हम अंदर करें और हजरत अमीर हमजा सैयदुश शुहदा जो थे, आपका कहना था कि हम अंदर नहीं करेंगे बल्कि मदीने के बाहर करेंगे। वजह पूछी गई तो आपने इसका जवाब यह दिया कि अगर हम मदीने में लड़ते हैं तो हमारा घर भी है, बच्चे भी है, फैमिलीज भी है, औरतें भी है, सारी चीजें हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई मामला होता है तो हमारे बच्चे भी शहीद होंगे, हमारा घर भी टूटेगा, जलाया भी जाएगा, औरतों पर जुल्म भी होगा, बहुत सारी चीजें पेश आएगी। लेकिन अगर हम मदीने के बाहर करते हैं, अगर कोई मामला भी होता है तो हमारे बच्चों पर, हमारे घरों पर उसका कोई असर नहीं होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम को उनकी ये बात पसंद आ गई। अब काफिला तैयार हो गया। अब ये जो अब्दुल्ला बिन उबय मुनाफिक था, चूंकि उसकी बात नहीं मानी गई ना, उसने वो तो ऐसे ही फिराक में था, तो उसने क्या किया, एक मकाम पर जब ये काफिला निकला तो एक मकाम पर उसने बगावत कर दी और 300 लोगों को लेकर, जो मुनाफिकीन थे, वो लेकर निकल गया। अब मुसलमानों के पास सिर्फ 700 लोग रह गए। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह पर भरोसा करते थे और जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसको कामयाबी देता है। 700 कहां 3000, आज हम करोड़ों की तादाद में हैं, लेकिन हमारा भरोसा अल्लाह पर नहीं है। हमारा भरोसा काश अल्लाह पर हो जावे ना, तो ये दिन जो आज हम देख रहे हैं, रोना रो रहे हैं और मुफलिसी मोहताजगी का मामला हम जो कर रहे हैं, ये कभी नहीं होता। अल्लाह ने हमसे वादा किया है, वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही बुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन। शर्त यह है कि तुम मोमिन बनो। आज कहने को मोमिन है, कहने को मोमिन है, लेकिन हमारे पास हकीकत यह है कि ईमान नहीं है। जैसे करबला के मैदान में आप देखें, जब इमाम हुसैन मक्कतुल मुकर्रमा से तशरीफ ला रहे थे कूफा की तरफ, तो एक शायर से मुलाकात हुई थी जिसका नाम था फरजदक। फरजदक से मौला हुसैन की जब मुलाकात हुई थी ना, तो मौला हुसैन ने पूछा था, ए फरजदक, फरजदक, कुछ फरजदक भी कहते हैं और फरजदक भी आता है। वो असल फरजदक है जो अपने बड़े हमारे उलमा है वो फरजदक इस्तेमाल करते हैं। तो कहा है फरजदक, बताओ कूफा वालों के क्या हालात हैं, कूफा वालों के क्या हालात हैं। तो क्या प्यारा जवाब दिया था उन्होंने। कहा था कि मौला आप इसका जवाब पूछते हैं, इसका जवाब यह है कि कूफा वालों का दिल तो आपके साथ है लेकिन तलवारें यजीद के साथ है। दिल तो आपके साथ है लेकिन तलवारें जो है वो उनके साथ है। यानी अगर जंग होती है ना
तो कहेंगे कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो आपके मुखालिफ में आकर के लड़ेंगे। यही हाल आज के मुसलमानों का है। मुसलमान मुसलमानों से हमदर्दी नहीं कर रहा है, मुसलमान मुसलमानों से प्यार नहीं कर रहा है, मुसलमान मुसलमानों के साथ खड़ा नहीं है, मुसलमान मुसलमानों का साहिबान बनकर के नहीं है, मुसलमान मुसलमानों से मोहब्बत नहीं करता है। और जब बात आती है तो कहते हैं हाँ मुसलमान से मोहब्बत करते हैं। लानत है ऐसी मुनाफिकत पर जो अपने मुसलमान भाई को खड़े ना कर सको, अपने मुसलमान भाई का सहारा बन ना सको, अपने मुसलमान से प्यार कर ना सको। ये जिंदगी किस काम की है अगर मुसलमान के काम ना आ सको? मौत तो आएगी, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम्हें मौत आएगी, चाहे तुम किसी पहाड़ के खोह में छुप क्यों ना जाओ, मौत तो आएगी तुम्हें। मरना बरहक है तुम्हें और हमें, लेकिन बिस्तर पर मौत और अल्लाह की राह में मौत में जमीन व आसमान का फर्क है, बहुत फर्क है। बहरहाल ये एक अलग उन्वान है और तफसील तलब उन्वान है। तो बहरहाल सुनिए, अल्लाह पर भरोसा किया मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और 700 अफराद को